हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि इन्वेंट किया था कैरी मोलिस ने इन 1986। अब पीसीआर में क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती है डीएनए एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट की। ठीक है। अब पीसीआर जैसे हेल्प कर देता है जब कोई मर्डर केस होता है और हमें किसी पे शक रहता है। जैसे मर्डर स्पॉट है, वहाँ पे हमें कोई बाल का टुकड़ा मिल गया या कुछ चीज़ मिल गई जिससे हम डीएनए निकाल सकते हैं और हमें किसी पे शक है, तो पीसीआर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये डीएनए उसी इंसान का है या नहीं है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है पीसीआर की। सबसे पहले हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए होगा, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड हमें मिला है, मतलब जो डीएनए मिला है हमें स्पॉट से। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर में काम नहीं करता है, तो उसकी जगह हम टैग पॉलीमरेज ले लेते हैं क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस रहता है। अब जो टैग पॉलीमरेज रहता है वो हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। उससे हमें टैग पॉलीमरेज प्राप्त होता है, तो हम डीएनए पॉलीमरेज की जगह टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर रहता है इसमें वो 95 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता है। हमें न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होगी क्योंकि ये सारी प्रोसेस हम लैब में करेंगे, तो हमें सब्सिक्वेंट कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक स्मॉल पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए स्ट्रैंड के। ये दूसरे पेज में दोबारा से कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने जो पीछे छूट गई थी। सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए हो गया था, हमारा प्राइमर हो गया था, हमारा डीएनटीपीज हो गया था, टैग पॉलीमरेज जो कि एक बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि डीनेचर नहीं होता है हाई टेम्परेचर में। पीसीआर बफर चाहिए होगा जो कि मेंटेन करता है पीएच को। MgCl2 कोफैक्टर होता है टैग पॉलीमरेज के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम ये सारे रिएजेंट को मिक्स कर देंगे। और जो सारे के सारे रिएजेंट रहते हैं वो पीसीआर ट्यूब रहती है जो कि ऐसी दिखती है जैसे मैंने दिखाई दी है। उसमें हम इन सारे रिएजेंट को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस ट्यूब को हम पीसीआर मशीन या फिर थर्मोसाइक्लर में रख देंगे। अब जो पीसीआर की प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो दोनों स्ट्रैंड रहते हैं डीएनए के, जो दोनों स्ट्रैंड रहते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं एट द टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर रहता है उसको 95 डिग्री कर दिया जाता है, जिसमें जो दोनों स्ट्रैंड रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इट मीन्स उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है एनिलिंग, जिसमें हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं, 55 डिग्री टू 65 डिग्री सेल्सियस करते हैं, जिसमें जो प्राइमर्स रहते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो हैं उन पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, वो 3 डैश टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 डैश स्ट्रैंड पे प्राइमर्स का अटैचमेंट होता है एनिलिंग स्टेप में। और जो लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन, जिसे हम इलोंगेशन भी कहते हैं, उसमें टेम्परेचर को थोड़ा सा दोबारा से हाई कर दिया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें टैग पॉलीमरेज जो रहता है वो प्राइमर से अटैच हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते करते न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये 3 स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन और इलोंगेशन। अब जो स्टेप है उसको एक ग्राफ के तौर पे दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में पीसीआर में डालने के बाद जो टेम्परेचर रहता है उसको सबसे पहले 5 मिनट के लिए 95 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, जिसे हम प्री डीनेचुरेशन स्टेप कहते हैं। उसके बाद डीनेचुरेशन होता है जिसमें जो 95 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है टेम्परेचर, और 1 मिनट तक लगभग इसे रखा जाता है। उसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा लो कर दिया जाता है और इसमें प्राइमर्स का अटैचमेंट होता है, जिसे हम 30 से 45 सेकेंड तक करते हैं। उसके बाद इलोंगेशन और एक्सटेंशन के लिए दोबारा से टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 1 मिनट तक रखा जाता है। इस प्रोसेस में
हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वो प्राइमर से अटैच होकर स्ट्रैंड फॉर्मेशन करता है और उसके बाद पोस्ट एलोंगेशन की प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है और ये रिपीटेटिव साइकिल है और एक साइकिल में लगभग मतलब 35 से 40 साइकिल में लगभग मिलियंस ऑफ कॉपीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब डीएनए की कॉपीज़ मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं और इसी प्रोसेस को हम पीसीआर कहते हैं। अब है पीसीआर की इम्पोर्टेंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पीसीआर की इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसकी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस भी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।